भगवान उनके माध्यम कि देखो, अर्जुन मोहित हो सकता है, उसको मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो हम सब का क्या कहना है। उसी प्रकार यदुवंशी भोजवंशी राजकुमारों के माध्यम से भगवान ने ये सिखाया कि भक्तों को अपराध करने का क्या फल होता है। चाहे हम भगवान के वंशज ही क्यों ना हो, हमारा ये होगा तो सामान्य मनुष्यों को क्या करना है। इसलिए कभी भी भगवत भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक हरिप्रिया माता जी पढ़िए, श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तथा कतिपयमासे वृष्णि भोज अंधक आदय ययुप्रभासं सृष्टा रथे देव विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भोज तथा अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए। किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे, वे द्वारका में ही रहते थे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार उनका प्रभास जाना और उधर ही उनका युद्ध होना, ये सब लीलाएं आगे आएंगी। उनका जस्ट एक सिनॉप्सिस यहाँ पर उद्धव स्मरण कर रहे हैं और विदुर को बता रहे हैं कि भगवान के कुछ नित्य भक्त, मतलब जैसे वसुदेव देव की इत्यादि को छोड़ करके बाकी सब वहां पर प्रभास क्षेत्र गए, जो देवताओं ने भगवान की लीला में मदद करने के लिए अवतार लिए थे। उन सब का अंत तो भगवान को एक साथ करना ही था, तो उन सबको भगवान ने प्रभास क्षेत्र भेजा। नेक्स्ट प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तत्र सनातवा पितृदेव देवानुशेव तत्वस्य तर्प जित्यादार्थ विप्र गावो बहुगुना द्रव। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों देवताओं तथा ऋषियों तथा का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौवें दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहां जाके भी उन्होंने पुण्य कर्म ही किए, सब वहां पर गए, प्रेम से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, दान दक्षिणा इत्यादि सब किए। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवत भक्तों में कई विभाग है, जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधना सिद्ध मुख्य है। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़ता हो। साधना सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हो और किसी भी अवस्था में हो। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को तात्पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्य को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों तथा अन्य सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्होंने राजसी दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पौसी गौवा भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। हरे कृष्ण। तो दो प्रकार के भक्त बताए हैं, एक नित्य सिद्ध और एक साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के नित्य परिकर हैं, जिनके अंदर कोई कलमश हो ही नहीं सकता, वो तो नित्य सिद्ध हो गए, उनकी बात नहीं चल रही है। अभी बात चल रही है साधन सिद्ध की। साधन सिद्ध मतलब जो ऐसे भक्त हैं जो साधना के बल पर जो भक्ति कर रहे हैं, साधना के बल पर जो शुद्ध होना चाहते हैं, ऐसे भक्त।
अब इनमें दो कैटेगरी हैं, एक जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं और एक जो मिश्रित हैं। मिश्रित वाले लोग क्या करते हैं, कई बार भगवान की सेवा के समान या उससे बढ़कर कई बार सकाम कर्मों को मानते हैं, जैसे दान दक्षिणा, सेवा, पितरों का दान, तीर्थ यात्रा में जाना, स्नान करना इत्यादि। तो इस प्रकार कुछ जो प्रभास क्षेत्र गए, पहले ही बताया, देवताओं के रूप थे, सकाम कर्म के प्रति आसक्त, भगवान को छोड़ करके वहां गए, तो ये मिश्रित भक्ति का लक्षण है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखियाची पुराणे से सब भक्तिर प्रपंचन। जितनी ये पुराणों की बातें हैं कि तीर्थ में जाओ, स्नान करो, दक्षिणा दो, ये करो वो करो, ये सब वास्तव में प्रपंच है। भक्ति करने वालों को इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, शुद्ध भक्तों को। तो यहाँ पर वो लोग फिर भी गए प्रभास क्षेत्र में, और वहां पर फिर उनके साथ क्या हुआ आगे बता रहे। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांसी अजिन कंबलान यानम रथानि भान कन्याम धराम वृत्ति करिम अपि। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुशोभित गावें दी गई, अभी तो उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। हरे कृष्ण। तो खूब यथोचित दान ब्राह्मणों को इन यदु कुमारों ने दिया। अभय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। ओके, सुजाता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी आई हैव जस्ट ज्वाइन। आप प्लीज श्लोक संख्या बता देंगे बुक में देखने के लिए। 27 का परपट। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य, ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थी। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्म बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जाति प्रथा श्री भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो जो ब्राह्मणों का कर्तव्य था भगवत चेतना जागृत रखना और समाज में रखाना, वो ब्राह्मण कार्य करते थे और बाकी समाज के लोग उन ब्राह्मणों का पालन पोषण करते थे। बाद में जब ब्राह्मण वर्ग अपना कार्य भूल गए तो वो ब्रह्म बंधु कहलाए। ये हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा है। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मणों के बंधु। वो ब्राह्मण परिवार में है लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक ब्राह्मण के जो गुण हैं उनके अनुसार यदि काम करते थे तो समाज उनकी देखरेख रखने का जिम्मेदारी लेता था। अन्नम च उरुरसं तेभ्यः दत्त्वा भगवदर्पणम् गो विप्र अर्थ असव शूरा प्रणेमो भुवि मूर्धभी। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तो उस प्रकार प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का आचरण बताया गया है। गोस ब्राह्मण सेवा करते हुए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद प्राप्त करते हुए जिस प्रकार एक आदर्श वर्णाश्रम धर्मी को रहना चाहिए उस तरह रहने लगे।
तात्पर्य बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती। ये है गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग, न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी ही उन्नत क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णव जन ऐसे कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित न की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि, जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकता है, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है। उन्हें ना तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने पर ब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है, वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त है। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय 13वें श्लोक में कहा गया है, जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदियों ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगुण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उनके विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रस्म शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतएव इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय 13वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाए। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सब पुरुष थे और ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह समुची घटना समस्त संबद्ध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक 3 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो मानव सभ्यता की पराकाष्ठा 3 चीजों में प्रभुपाद बता रहे हैं। एक गोमाता की सेवा, एक ब्राह्मणों की सेवा और एक भक्त बनना। ये तीनों ही आवश्यक है। और यद्यपि यदुवंशी इसको करने में अभ्यस्त थे, लेकिन एक समस्या हो गई। एक जगह जहां सांबा के पेट पे कपड़ा लपेट करके साधु संतों का अपमान किया, उसके कारण अभी क्या गति होने वाली अगले अध्याय में बताएंगे। तो यद्यपि वो लोग भगवान के प्रति आसक्त थे, ब्राह्मणों के प्रति सादर नमस्कार करते थे, गोमाता की सेवा करते थे, लेकिन एक बार अपराध करने के चलते पूरे वंश का विनाश हो गया।
जो हम अगले अध्याय में देखेंगे, जिससे भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम कितने ही बड़ी अवस्था में क्यों ना पहुंच गए हो, वैष्णवों के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध, गोमाता के प्रति अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो उस तरह उद्धव अभी सूचना बता रहे हैं विदुर को कि द्वारका स्थित प्रजा का, भगवान के परिवार का क्या हुआ, ये आगे बताने वाले हैं। उसकी भूमिका भी बांध चुके हैं, भगवान का स्मरण भी कंप्लीट हो गया है, और अब अगले अध्याय में बताएंगे कि वास्तव में भगवान का परिवार किस प्रकार आपस में लड़के एक दूसरे का विध्वंस किया, कैसे सब भगवान के धाम को लौट गए, कैसे भगवान स्वयं अपने धाम को लौट गए, सब अगले अध्याय में बताया गया है। तो हम उसको कल शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो चैप्टर 1 एंड 2 की जो एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी, तो वो कब होगी? हाँ, एग्जाम ठीक है, मैं रीशेड्यूल करके फिर ग्रुप में देता हूँ। हाँ, जी जी। ओके ओके। विनोद प्रजापत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में जो चावल होते हैं, बने हुए चावल, उनको सुखा कर दिया गया था, बोला गया था इसको रख लेना है, तो प्रभु जी उसका क्या करना है? उसको सामान्यतः द्वादशी के दिन पारण में इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः हम लोग जगन्नाथ के प्रसाद से पारण करते हैं द्वादशी पे। अब हमेशा तो जगन्नाथ का प्रसाद नहीं मिलता है, तो उन चावलों को सुखा के रख लेते हैं, वो कभी खराब नहीं होते। तो कभी भी, जब भी कभी आप सफर कर रहे हैं या कभी घर में भी हैं, तो भी द्वादशी के दिन जगन्नाथ के चावल से पारण किया कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक है कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा में हम गए थे, तो पूरे परिवार मतलब पत्नी, दादी माँ सभी लोग गए थे। तो एक्चुअली में मुझे पहले से कुछ सेवाएँ में फिक्स था, लेकिन जो मतलब मेरे साथ ये बच्चे लोग थे, इस वजह से उसमें ये लोग को पहले छोड़ना था। फिर तो प्रभु जी उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट और निराश जैसे हो गया था कि मैं मतलब मेरी सेवाएँ छूट रही है। बाद में प्रभु जी ने बोले नहीं, पहले आप चले जाइए, उसके बाद आप सेवा आपको मिल जाएगी। तो प्रभु जी ना उस टाइम मतलब मैं ये सोच रहा था कि आज मैं अगर गृहस्थ में नहीं होता तो मैं अभी दिल खोल करके चले जाता। तो इस तरह के विचार आ गए और फिर मैंने बहुत हिम्मत करके फिर से शुरू की। तो तो प्रभु जी इस तरह हर के हर आश्रम की अपनी चुनौतियां हैं। इंग्लिश में कहावत है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा ही दिखता है, तो हमेशा लगेगा कि अरे वो ज्यादा अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर आश्रम की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हम गृहस्थ में हैं, जो अवस्था में हम हैं उसमें हमको बेस्ट करना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारियों के साथ भक्ति में हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा व्यवधान आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो अभी आप कहीं सफर कर रहे हो, कहीं दूर देश में जा रहे हो, अगर आप बिना बैग के जाओगे, बिना सामान के जाओगे, तो क्या दिक्कत नहीं आएगी रास्ते में? आएगी कि नहीं? जी, जी। आएगी कि नहीं आएगी दिक्कत? जी, 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 आएगी। आएगी। बिना बैग। अगर जी, केवल एक जोड़ी कपड़े साथ में लेके जाओगे तो थोड़ी सुविधा होगी, जी, थोड़ी लेकिन यस, 15 दिन के लिए जाओगे तो एक एक सेट में काम होगा। नहीं होगा। जितना सामान ज्यादा ले जाओगे उतनी सुविधा ज्यादा होगी, लेकिन फिर उस सामान को उठाना भी आपको ही है। तो जितना कम सामान ले जाओगे दिक्कत ज्यादा होगी, फ्री चलोगे। लेकिन सामान ले जाओगे तो सुविधा होगी, सामान उठाना आपको पड़ेगा। यह है ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम। बिना परिवार के चलोगे, हाँ सामान नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर बाकी दिक्कतें भी आएंगी, वो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी क्लास जी। में करेंगे। लेकिन फिर अगर सामान लेके चल रहे हो तो सुविधा भी है, लेकिन सामान उठाना पड़ेगा। तो दोनों जी, आश्रमों का अपना प्लस माइनस है। लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं ग्रस्त नहीं होता तो, अभी वो शेख चिल्ली बनने में कोई फायदा नहीं है। अभी जो स्थिति में जी, हम हैं, यथा योग के गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको। जहां हम हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भक्ति करेंगे।
भगवान हमारी गंभीरता देखते हैं। जितना हमको इम्प्रेस करना है अपने परमात्मा को इम्प्रेस करना है और किसी को नहीं। ये हृदय में जो जी परमात्मा बैठे हैं वो हर चीज देख रहे हैं। हम बाथरूम जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, हम रात में क्या कर रहे हैं, दिन में क्या कर रहे हैं, अकेले में क्या कर रहे हैं, सबके सामने क्या कर रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। तो वो जी सब बात समझते हैं। हमको इम्प्रेस करना है तो केवल अपने परमात्मा को इम्प्रेस करना है बस। वो जानते हैं कि बसंत प्रभु के 2 छोटे बच्चे हैं, माताजी हैं, मम्मी पापा हैं, सब रथ यात्रा में आए हैं, उनको देखते हुए वो भक्ति कर रहे हैं, उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न है। तो अगर आप वो कर जी। पाएंगे तो कभी भी निराशा नहीं होगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा और था। अभी फर्स्ट टाइम महाराज हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी के पास जाने का मौका मिला। और प्रभु जी हम इतने एक्साइटेड थे, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। महाराज बहुत तारीफ की कि आप लोग की वजह से बहुत अच्छे स्काई हो रहे हैं। फिर बोले आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो मैं एक ही लाइन, बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। मैं एक ही लाइन बोले कि बस हम आपका नाम लेके बोले कि गाइडेंस में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके शिष्य के लायक बन सके। और तुम किस तरह से पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मैं कुछ नहीं समझ पाया प्रभु जी। तो हरे प्रभुपाद जी कृष्ण। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से केवल एक ही बात पूछे थे। पता है क्या पूछे थे? हाउ कैन आई नहीं। सर्व यू? मैं अच्छा। कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, बस। और ज्यादा क्या पूछना लिखना है, ये सब पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जी जी गुरु के पास जाके केवल इतना ही पूछना चाहिए कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। ठीक है। जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, परमात्मा एवं परमेश्वर में क्या डिफाइन है, मतलब क्या अंतर है? दोनों एक ही है। परमेश्वर ईश्वर, जीवात्मा भी ईश्वर हो सकती है। जैसे आप कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, मान लो आपका हाथ आपको ऊपर उठाना है, नीचे उठाना है, सोना है, जागना है, थोड़ा नियंत्रण आप कर रहे हैं, तो ईश्वर मतलब जो नियंत्रण करे। तो जीवात्मा भी ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर मतलब जो परम नियंता है, जो सबको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह आत्मा, हम लोग आत्मा है। परमात्मा मतलब जो परमात्मा, जो सारी आत्माओं का स्वामी है। तो भगवान के ही नाम है परमेश्वर परमात्मा, लेकिन जो सबके हृदय में भगवान का अंश है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, उनको परमात्मा परमेश्वर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अभी जो आया था कि तीर्थ करना जरूरी नहीं है शुद्ध भक्तों को, वो जहाँ ऐसी स्थिति में सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए है कि जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान वहां निवास करते हैं जहाँ भक्त लोग मिलके उनकी हरि कथा करते हैं। तो तीर्थ तीर्थ क्यों बना? तीर्थ तीर्थ इसलिए बना क्योंकि भगवान के भक्त वहां भगवान का हरि कथा करते हैं। अभी तीर्थ जाकर के अगर हम हरि कथा नहीं करके केवल नहाना, फोटो खींचना, सेल्फी लेना, थोड़ा इधर उधर खा पी के वापस आ जाना, तो फिर तीर्थ का मतलब तीर्थ नहीं रहा। इसलिए बोला गया शुद्ध भक्तों को तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, वो जहां है वही स्थान तीर्थ है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। हमने देखा ना, जब युधिष्ठिर के पास विदुर आते हैं, युधिष्ठिर विदुर को बोलते हैं कि आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि ऐसे भक्त जो हरि कथा करते रहते हैं वो जहां रहते हैं वो स्थान को तीर्थ बना देते हैं। इसलिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कुआं स्वयं पानी मांगने थोड़ी दे जाता है, कुआं तो पानी देता है। इस तरह शुद्ध भक्तों को तीर्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध एक बार दोबारा बताइए। नित्य, नित्य मतलब हमेशा, सिद्ध मतलब सिद्ध, जो हमेशा सिद्ध है, मतलब भगवान की नित्य परिकर। जैसे राधा रानी, क्या राधा रानी कभी बद्ध हो सकती हैं? कभी नहीं। बलराम, यशोदा, नंद, ये नित्य सिद्ध नित्य परिकर हैं। ये अगर भौतिक संसार में आते हैं तो केवल भगवान की लीला में मदद करने के लिए आते हैं। अब दूसरे एक तरह के भक्त हैं साधन सिद्ध। साधन मतलब जो साधना करके इस भक्त बनते हैं, हरि नाम के माध्यम, जप के माध्यम, गुरु की सेवा के माध्यम। अब इसमें 2 अवस्था है, एक कच्चे एक पक्के।
जो पक्के हो गए हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, वो तो शुद्ध भक्त बन गए साधना करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके। और जो पक्के नहीं बने, मिश्रित हैं, उनके अंदर फिर कोई भी कभी इच्छा होती है कि थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी कर लूं, थोड़े सकाम कर्म भी कर लूं, थोड़े मैं अनुष्ठान भी कर लूं, थोड़ा फलाना व्रत भी कर लूं, थोड़ा तीर्थ यात्रा भी घूम आऊं, 4 धाम भी करे आऊं, गंगा सागर में नहाया आऊं। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? जो भी पूरा पक्का नहीं हुआ, वो मिश्रित साधन भक्त है। ठीक है, ये अंतर है। ये एक जगन्नाथ की जो कथा आपने की थी, उसमें सडनली मतलब उनके वो ऐसे एक्सप्रेशंस हुए, तो फिर इनकी मतलब पूजा क्यों शुरू हुई? क्योंकि भगवान के हर रूप की पूजा होती है। वो ऐसा रूप है जहाँ भगवान अपने भक्तों के लिए इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्या ये रूप भक्तों को अच्छा नहीं लगेगा? कभी किसी माता का पुत्र उस माता के लिए एक बहुत सुंदर भावना से कोई कविता लिखेगा तो माता कितने बार पढ़ेगी? उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए रो रहे हैं, तो क्या भक्त उस रूप को स्मरण नहीं करेंगे? ये प्रेम का एक रूप है, भगवान का करुणा का एक रूप है। तो इस रूप की पूजा इसलिए होती है। वो छोड़ दीजिए, नरसिंह रूप जो इतना विभत्स रूप है, उसकी भी पूजा होती है, तो फिर जगन्नाथ का क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान की हर लीला महत्वपूर्ण है, और सभी रूपों में भगवान की पूजा अलग अलग स्थानों पे होती है। तो ये मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मंदिर में कौन सी डिटीज लिखी गई? भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रूप में स्वयं प्रकट होना चाहते, फिर राजा इंद्रद्युम्न को सपना दिए कि लकड़ी बह करके आएगी, फिर विश्वकर्मा ने उससे मूर्ति बनाई। तो पूरी कथा है, भगवान स्वयं अपने आप को उस रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वो भक्तों की सेवा लेना चाहते हैं। जैसे हम अक्षय तृतीया में भी सुनते हैं, माधवेंद्रपुरी को भगवान ने बोले कि मैं गोपाल रूप में गोवर्धन के पास कुंज में छुपा हुआ हूँ, मुझे वहां से निकाल के गोवर्धन के ऊपर स्थित करो, मेरी पूजा करो। मैं कितने समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि माधवेंद्रपुरी आकर के मेरी पूजा करेंगे। तो भगवान स्वयं भक्त को सामने प्रकट होते हैं कि वो मेरी इस रूप में पूजा करें। हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो भगवान स्वयं डिसाइड करते हैं। ठीक है। वो तो कुछ ज्यादा शुद्ध भक्त होंगे ना, जिनके स्वप्न में आते हैं। हाँ, और उनकी वजह से हमको कृपा मिल जाती। जैसे कभी मान लो आपकी कॉलोनी में प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव रहेगा, तो आपकी कॉलोनी में कभी लाइट नहीं कटेगी, पानी नहीं कटेगा, उसकी वजह से आपको मिलेंगे। उसी तरीके जी से वो शुद्ध भक्तों की वजह से हमको भी सेवा मिल जाती है, दर्शन मिल जाता है। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभय प्रभु। तो जी 2 क्वेश्चन है, पर मैं थोड़ा किसी के लेकर मतलब बता रहा था भक्तों को, तुमका मतलब ये बार बार डाउट हो रहा है ब्रो। मतलब उनका कहना है प्रभु मतलब वो शिव जी के भक्त है, तो मैं उनको बोलता हूँ बार बार कि ब्रो देखिए एक्चुअली आप कुछ भी कहिए लेकिन है तो भगवान कृष्ण ही है। उनका कहना है प्रभु करे भगवान शिव के मंदिर क्यों है, फिर ये क्यों है, फिर मतलब इतना क्यों राधा कृष्ण के मंदिर नहीं है। मैं बोला देखिए सब कुछ है, लेकिन कहना है नहीं, अगर शिव जी कितने मंदिर क्यों बने, क्यों उनके लोग पूजा करते हैं ज्यादा। तो प्रभु जी उनको बताया कि नहीं भगवान नहीं है। बाकी उनको फिर व्रत के बारे में बोला, प्रभु सोमवार के व्रत रखते हैं, मतलब देखिए एकादशी का व्रत का महत्व भी है और उसको शास्त्र में बताया गया है। तभी प्रभु जी रोज इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक यूट्यूब से बताते रहते हैं मुझे। तो प्रभु जी उनको कैसे एक उत्तर दिया जाए एक बार में जो मतलब संतुष्ट हो। देखिए, पुराण शास्त्र को जो नहीं मानते हैं, जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को बोलेंगे मानेंगे, उनको आप कितना समझा पाएंगे? तो जब कोई 2 और 2 5 बोलेगा, उसके साथ बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है उनका लेवल कहाँ है। उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए जो सरल हो। पूरी दुनिया खाली पड़ी है प्रचार करने के लिए, लेकिन अगर कोई अडिग पूरा जमा हुआ है कि नहीं मैं गलत चीज को ही सही मानूंगा, तो फिर उसको उसके साथ बहस करने से क्या फायदा है? भगवान शिव के मंदिर ज्यादा है, होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं। आज हम प्रभुपाद जी का गुण यश कीर्तन ज्यादा गाते हैं भगवान से, क्यों? कि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उसमें क्या गलती है कि भगवान शिव का ज्यादा गुणगान होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अगर आप भगवान को हटा करके उनको रख दोगे तो उनको दुख होगा। जैसे मान लीजिए आज अभय प्रभु हैं, अभय प्रभु के गुरु महाराज सामने आ जाए और आप अभय प्रभु को माला पहनाओ, उनके गुरु महाराज को नहीं पहनाओगे, तो अभय प्रभु को कैसा लगेगा? तो भगवान शिव के लिए दुख होगा। कितना कष्टदायक है
कि उनके भगवान को छोड़ करके, उनकी भर्त्सना करके, उनका तिरस्कार करके उनको सम्मान देंगे, कितना बुरा लगेगा। लेकिन भगवान शिव की पूजा करो, अर्चना करो, दर्शन करो, धाम में जाओ, मंदिर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके सामने प्रार्थना करना, हे भगवान, जिस तरह आप वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, हम भी कभी वैष्णव बन पाए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर ठीक है, ये सब शास्त्र जो समझेगा पढ़ेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शास्त्र की बात नहीं मानना चाहते हैं, फिर उनके पास समय व्यर्थ करने से कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये है, प्रभु जी एक लोगों को भक्त हैं, तो प्रभु जी उनका कहना यह है कि हम कंठी पहने, लेकिन उनका कहना है कि हम कंठी पहने हैं लेकिन हम बाहर की चीजों को रोक नहीं पाते, जैसे कि मतलब कुछ भी ऐसा चाट, कुछ ऐसा मतलब पकौड़े ये सब रोक नहीं पाते, और बिना ऑफरिंग के खा सकते हैं क्या? दूसरा है कि अगर बाहर से लाके ऑफरिंग करके खा सकते हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए, शास्त्र में विधि है और निषेध है। जैसे डॉक्टर बताता है ये दवाई खाओ और ये चीजें मत खाओ, आप जितना फॉलो करोगे उतना आपको मदद होगा। फॉलो नहीं करेंगे, कम असर होगा। कंठीमाला का असर तो होगा, कम होगा। तो अगर फुल बेनिफिट चाहते हैं तो फुल फॉलो करना चाहिए। ये सब शॉर्टकट्स जो निकालेंगे तो खुद के साथ ही शॉर्टकट हो रहा है ना। जैसे मानो 50 रुपए में 1 मीटर कपड़ा मिलता है, आप दुकानदार से बोल रहे हैं मेरे पास 25 रुपए हैं, 25 रुपए में दे दो ना, तो वो देगा आपको कपड़ा। कितना कपड़ा देगा? आधा मीटर। आधा मीटर। आधा मीटर लेके आप खुश हो जाओ। तो उसी तरह भक्ति में जितना कट करेंगे उतना ही कम फायदा मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, ऐसा ही उत्तर दे सकते हैं उनको। हाँ। थैंक यू। ठीक है, अभी हमको एक जगह जाना है, तो जो अनीता माता जी, प्रीति माता जी, जयमाला माता जी, मधुसूदन प्रभु, नीलम माता जी कल प्रश्न लेंगे। कल भी क्लास 20 मिनट करके फिर आप लोगों के प्रश्न लेंगे। और जी दिग्विजय प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु जी ना। दिग्विजय प्रभु, नाइस टू सी यू। सब ठीक है? हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।